आइए कुछ मिनटों के लिए हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के विषय में बात करें। 2 तिमुथियुस अध्याय 2 पद 8। स्मरण रखो कि यीशु मसीह जो दाऊद के वंश से हैं, मेरे सुसमाचार के अनुसार मरे हुओं में से जी उठे। अब 1 कुरिन्थियों 15 से 3 से 8 तक पढ़िए। क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचाई जो मुझे भी मिली थी, कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे शास्त्रों के अनुसार, और कि वे गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे शास्त्रों के अनुसार, और कि वे कैफा को दिखाई दिए, फिर 12 को दिखाई दिए। उसके बाद वे एक साथ 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए, जिनमें से अधिकतर अब तक जीवित हैं, परंतु कुछ सो गए हैं। फिर वे याकूब को दिखाई दिए, फिर सब प्रेरितों को, और सबसे अंत में मुझे भी दिखाई दिए, मानो मैं समय से पहले जन्मा हुआ हूँ। अब पहले भाग को फिर से पढ़िए, लेकिन पद 1 से शुरू करके पद 3 तक। हे भाइयों, मैं तुम्हें उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाया, जिसे तुमने स्वीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, यदि तुम उसे स्मरण रखते हो जो मैंने तुम्हें सुनाया। अन्यथा तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात दी जो मुझे भी मिली थी। अब वो हमें सुसमाचार बता रहा है। सुसमाचार क्या है? पद 1 में वो घोषणा करता है, मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूँ, और आगे कहता है, जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो। फिर वो सुसमाचार समझाता है। पहला, मसीह हमारे पापों के लिए मरे शास्त्रों के अनुसार। दूसरा, वे गाड़े गए। तीसरा, वे तीसरे दिन जी उठे शास्त्रों के अनुसार। यही सुसमाचार है। यीशु हमारे पापों के लिए मरे, उन्हें दफनाया गया और वे मरे हुओं में से जी उठे। फिर वो आगे कहता है, वे कैफा को दिखाई दिए, फिर 12 को दिखाई दिए, फिर 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिए, फिर याकूब को दिखाई दिए, फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए, और अंत में मुझे भी दिखाई दिए। यहाँ वो प्रभु के शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है। पुनरुत्थान का अर्थ है उनका शरीर मरे हुओं में से जी उठा। वही शरीर जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वही शरीर जो कब्र में रखा गया था, वही शरीर जी उठा। अब फिर से 2 तिमुथियुस 2:8 देखें। स्मरण रखो कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे। तो पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है, यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे। यही सुसमाचार है। इसलिए मसीह का शरीर, उनका भौतिक शरीर, मरे हुओं में से जी उठा। अब हम 1 पतरस अध्याय 3 18 से 20 पर चलते हैं। क्योंकि मसीह ने भी पापों के लिए एक बार दुख उठाया, धर्मी ने अधर्मियों के लिए, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के अनुसार तो मारा डाला गया, परंतु आत्मा के अनुसार जिलाया गया। उसी आत्मा में जाकर उसने उन आत्माओं को भी प्रचार किया जो बंदी गृह में थीं, जो पहले आज्ञा नहीं मानती थीं, जब नूह के दिनों में परमेश्वर धीरज धर रहा था, जब जहाज बन रहा था, जिसमें थोड़े अर्थात 8 प्राणी जल के द्वारा बचाए गए। यहाँ स्पष्ट है, वो शरीर में मारा गया और फिर जीवित किया गया। तो क्या जी उठा? उसका शरीर, वही शरीर जो कब्र में था, वही शरीर जी उठा। अब हम चलते हैं 1 कुरिन्थियों 15 से 12 से 19 तक। यदि मसीह के विषय में ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कुछ कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, और हम परमेश्वर की झूठे गवाह ठहरते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अभी भी पापों में हो। और जो मसीह में सो गए हैं, वे नाश हो गए हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। परंतु अब मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और सोए हुओं का पहला फल हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला फल, इसका अर्थ है उसके बाद और भी होंगे। वो पुनरुत्थान का पहला है और हम उसके बाद। पौलुस कहता है, यदि यीशु का शरीर नहीं जी उठा, तो हमारा विश्वास झूठा है, हमारा प्रचार व्यर्थ है। हम सबसे दयनीय लोग हैं। हम अभी भी पाप में हैं।
और वो कहता है, यदि हमारे शरीर नहीं जी उठेंगे तो मसीह भी नहीं जी उठा। अब चलते हैं लूका 24:1-8 तक। सप्ताह के पहले दिन बहुत भोर को वे कब्र पर आए और जो सुगंधित वस्तुएं उन्होंने तैयार की थीं उन्हें लाए। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़काया हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शरीर नहीं पाया। जब वे इस विषय में उलझन में थीं तो 2 पुरुष चमकते वस्त्र पहने उनके पास खड़े हुए। वे डर गईं और अपना मुंह भूमि की ओर झुका लिया। उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो उसने तुमसे क्या कहा था जब वो गलील में था, कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में सौंपा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तब उन्होंने उसके बातें स्मरण की। यहाँ फिर स्पष्ट है, कब्र खाली थी, शरीर वहां नहीं था क्योंकि वो जी उठा था। तो हम शुरुआत से अंत तक देखते हैं, यीशु मरे हुओं में से जी उठे, उनका शरीर जी उठा और इसलिए हम भी जी उठेंगे। 1 कुरिन्थियों 15:20। अब मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और सोए हुओं का पहला फल हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पुनरुत्थान का स्वरूप क्या होगा? 1 कुरिन्थियों 15:35-38। पर कोई कहेगा, मरे हुए कैसे जी उठते हैं और वे किस प्रकार के शरीर के साथ आते हैं? हे मूर्ख, जो तू बोता है वो तब तक जीवित नहीं होता जब तक वो मर न जाए। और जो तू बोता है वो शरीर नहीं है जो आगे होगा, परंतु एक नंगा दाना है, चाहे गेहूं का या किसी और बीज का। परंतु परमेश्वर उसे एक शरीर देता है जैसा उसे अच्छा लगता है, और हर बीज को उसका अपना शरीर। इसका मतलब है, जो शरीर दफन होता है वो वैसा का वैसा वापस नहीं आता, बल्कि नया बदला हुआ शरीर मिलता है। 2 तिमोथियो 2:8। स्मरण रख कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, मेरे सुसमाचार के अनुसार। अब 1 कुरिन्थियों 15:3-8 तक। क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचाई जो मुझे भी मिली थी, कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे शास्त्रों के अनुसार, और कि वे गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे शास्त्रों के अनुसार, और कि वे कैफा को दिखाई दिए, फिर 12 को दिखाई दिए। उसके बाद वे एक साथ 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए, जिनमें से अधिकतर अब तक जीवित हैं, परंतु कुछ सो गए हैं। फिर वे याकूब को दिखाई दिए, फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए, और सबसे अंत में मुझे भी दिखाई दिए, मानो मैं समय से पहले जन्मा हुआ हूँ। अब पहले भाग को फिर से पढ़िए, लेकिन पद 1 से शुरू करके पद 3 तक। हे भाइयों, मैं तुम्हें उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाया, जिसे तुमने स्वीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, यदि तुम उसे स्मरण रखते हो जो मैंने तुम्हें सुनाया। अन्यथा तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात दी जो मुझे भी मिली थी। अब वो हमें सुसमाचार बता रहा है। सुसमाचार क्या है? पद 1 में वो घोषणा करता है, मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूँ, और आगे कहता है, जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो। फिर वो सुसमाचार समझाता है। पहला, मसीह हमारे पापों के लिए मरे शास्त्रों के अनुसार। दूसरा, वे गाड़े गए। तीसरा, वे तीसरे दिन जी उठे शास्त्रों के अनुसार। यही सुसमाचार है। यीशु हमारे पापों के लिए मरे, उन्हें दफनाया गया और वे मरे हुओं में से जी उठे। फिर वो आगे कहता है, वे कैफा को दिखाई दिए, फिर 12 को दिखाई दिए, फिर 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिए, फिर याकूब को दिखाई दिए, फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए, और अंत में मुझे भी दिखाई दिए। यहाँ वो प्रभु के शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहा है। पुनरुत्थान का अर्थ है उनका शरीर मरे हुओं में से जी उठा। वही शरीर जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वही शरीर जो कब्र में रखा गया था, वही शरीर जी उठा। अब फिर से 2 तिमोथियो 2:8 देखें। स्मरण रखो कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे। तो पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है, यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे। यही सुसमाचार है। इसलिए मसीह का शरीर, उनका भौतिक शरीर, मरे हुओं में से जी उठा। अब हम 1 पतरस अध्याय 3 18 से 20 पर चलते हैं। क्योंकि मसीह ने भी पापों के लिए एक बार दुख उठाया, धर्मी ने अधर्मियों के लिए, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के अनुसार तो मारा डाला गया, परंतु आत्मा के अनुसार जिलाया गया।
उसी आत्मा में जाकर उसने उन आत्माओं को भी प्रचार किया जो बंदी गृह में थीं, जो पहले आज्ञा नहीं मानती थीं, जब नूह के दिनों में परमेश्वर धीरज धर रहा था, जब जहाज बन रहा था, जिसमें थोड़े अर्थात 8 प्राणी जल के द्वारा बचाए गए। यहाँ स्पष्ट है, वो शरीर में मारा गया और फिर जीवित किया गया। तो क्या जी उठा? उसका शरीर, वही शरीर जो कब्र में था, वही शरीर जी उठा। अब हम चलते हैं 1 कुरिन्थियों 15 से 12 से 19 तक। यदि मसीह के विषय में ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कुछ कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, और हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरते हैं।